दैट द शेप हैज़ टू बी द सेम, शेप सेम हो, मतलब दोनों शेप्स रेक्टेंगल ही हो, दोनों शेप्स ट्रायंगल ही हो, दोनों शेप स्क्वायर हो। ये नहीं हो कि एक शेप रेक्टेंगल है तो दूसरी शेप जो है स्क्वायर है, नो, द शेप्स हैव टू बी द सेम। सेकेंड थिंग, वर्टेक्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्टेक्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर एक शेप में ए बी सी है दूसरे में भी ए बी सी हो, नहीं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक जगह पे ए बी सी है दूसरी साइड पे भी ए बी सी है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि लेट्स सपोज अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक और ट्राइंगल है बिल्कुल सेम ट्राइंगल है और उसके लेट्स सपोज लिखा हुआ है डी ई एफ, तो इसका मतलब होता है कि वर्टेक्स की जगह सेम है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें, मैं कलर्स ड्रॉ करके यूज़ करूँगी, ए यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पे डी है, मतलब जगह सेम है दोनों वर्टेक्स की। अगर हम यहाँ पे कहें कि बी है तो वो यहाँ पे ई है, अगर यहाँ पे सी है तो वो यहाँ पे एफ है, मतलब जगह सेम होनी चाहिए। जिस जगह पे ए है, ए बिल्कुल डी के बराबर है, क्योंकि जिस जगह पे ए है उसी जगह पे डी है दूसरे ट्राइंगल में। बी जो है सी ई के बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि जहाँ पे बी है यहाँ दूसरे ट्राइंगल में ई वहीं पर ही है। ओवर हियर सी इज इक्वल टू एफ, क्यों इक्वल है? क्योंकि जहाँ पे सी है दूसरे ट्राइंगल में एफ भी वहीं पर ही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? अच्छा, मुझे लगता है कि आवाज़ शायद रुके, तो आप लोग चैट बॉक्स में वाई भी टेक्स्ट कर सकते हैं। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू यू ऑल? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, टेक्स्ट अ वाई इन द चैट बॉक्स। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारी कुछ बातें थी वर्टेक्स के हवाले से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहली शेप है फिर वर्टेक्स है। अच्छा, वर्टेक्स में दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ कि वर्टेक्स की जगह सेम होनी चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स की जगह मतलब जहाँ पे ए है, अब चाहे दूसरी वाली शेप में, देखिए यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, दूसरी वाली शेप में डी ई एफ है। अब ये मैटर नहीं करता कि बिल्कुल ए बी सी इन दोनों सेम हो, नहीं, इट हैज़ टू बी दैट कि यहाँ पे अगर ए है तो हमें जगह चेक करनी है कि दूसरी ट्राइंगल में क्या है, डी है। हम कहेंगे ए और डी बराबर है, क्योंकि इस ट्राइंगल में जहाँ पर ए है वहीं पर डी है, जगह सेम है, पोजीशन सेम है। ठीक है, तो ये ज़रा सी बातें थी अबाउट वर्टेक्स, इसको हम आगे भी अप्लाई भी करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। पहली चीज़ शेप सेम होना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ वर्टेक्स सेम होना ज़रूरी है, तीसरी चीज़ नंबर थ्री वी मस्ट हैव साइज। अब मैंने साइज़ में आपको दो बातें बताई थी, साइज़ तो मेन चीज़ है। साइज़ में आपके पास दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या सेम होनी चाहिए? पहली चीज़, फर्स्ट थिंग इज़ दी एंगल। पहले आपके पास एंगल सेम होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, वी मस्ट हैव दी साइड्स द सेम, साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चारों चीज़ें आपकी एक शेप में बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, हम कहते हैं कि वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये कुछ बातें थी अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, मैंने कल आपको जो है कुछ एग्जांपल्स बताए थे, कुछ डायग्राम्स भी शो किए थे, हमने इसका एक बिल्कुल टेम्पलेट दिखा था, हमने इसकी सेपरेट स्क्रीन भी देखी थी, और आपको मैंने कुछ काम कॉपी में करने को भी कहा था। आज की क्लास में हम थोड़ा इसको अप्लाई करेंगे। इससे पहले कि हम एप्लीकेशन की तरफ जाएँ, इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करें अपनी कॉपीज़ में, हम डिस्कस करते हैं इसके एप्लीकेशंस के, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, वजह है ना पढ़ने की, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी भी मैंने कल समझाया था, लेकिन मेरा अब फोकस जो है कॉन्ग्रुएंसी होगा। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रॉपरली पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सिमिलैरिटी की तरफ आएंगे। सिमिलैरिटी में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे लगते तो हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। शेप तो सेम होगी, वर्टेक्स भी सेम होंगे, शेप सेम होगी, वर्टेक्स भी सेम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि साइज सेम हो। साइज सेम यानी उनके एंगल्स भी सेम होंगे, लेकिन उनकी साइज सेम नहीं होगी। अगर मैं टिक करके दिखाऊं कॉन्ग्रुएंसी में, सिमिलैरिटी में, तो बेसिकली कौन सी चीज़ें जो है सेम नहीं होंगी, प्लीज स्क्रीन पर नहीं लिखे नबील। शेप सेम होगी, शेप सेम होगी, वर्टेक्स सेम होंगे,
एंगल सेम होंगे बस साइड्स सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जाके उसको कहेंगे कि वो सिमिलर है लेकिन वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें शेप सेम हो, वर्टेक्स सेम हो, एंगल सेम हो लेकिन साइड सेम ना हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में रूल है कि ये चारों की चारों चीज़ें सेम होना लाजमी है, ठीक है। अब मैं आप सबके साथ एक स्क्रीन की कौन राइट कर रहा है स्क्रीन पे? नबील, काइंडली बिहेव। I know who is doing that. I can call the names as well. Now, coming towards the screen, let me share a picture with you guys. So, इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, यहाँ पे देखें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में एप्लीकेशंस बताए जा रहे हैं, यानी इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का मकसद है ना कि अगर हम इसको यूज़ ही ना करें तो फ़ायदा ही नहीं है। आप लोगों के घर में टाइल्स लगी हुई हैं? टाइल्स लगी हुई हैं। टाइल्स कहाँ कहाँ लगी होती है? ज़मीन पे। और कहाँ पे लगी हुई है? वेयर एल्स? दीवार पे। दीवार पे कहाँ? ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे अब जवाब देंगे वन बाय वन, सबको चांस मिलना चाहिए। अली मेहदी, मुझे बताओ, अली मेहदी नयानी, अब मुझे बताएं कि आप कोई भी टाइल लगा लोगे दीवार पे? कोई भी डिज़ाइन की टाइल लगा लोगे? मैचिंग लगाएंगे, मतलब डिज़ाइन बनना चाहिए ना, ताकि एक प्रॉपर डिज़ाइन बने। तुम कोई भी लगा लोगे, चलो ठीक है, मसला ही नहीं है तुम्हारा तो। अच्छा, कोई भी टाइल मिलेगा तुम लगा लोगे। अच्छा, अगर कोई साइज सेम ना हो, मतलब एक टाइल बहुत बड़ी है एक टाइल बहुत छोटी है, तो लग जाएगी टाइल? ला, अगर टाइल बनी हुई ऐसी आ रही है तब ना, अगर टाइल्स तोड़ने बैठोगे तो क्या पता पूरी टूट जाए। अच्छा, राशि हैज जॉइन, प्लीज लेट मी नो कि कौन है। आई डोंट नो हु यू आर। प्लीज टैप योर नेम सो दैट आई कैन एंटर इन द क्लास। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइल्स। टाइल्स जो है ना, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्ग्रुएंसी का। अगर हम टाइल्स देखें, टाइल्स की पहली बात, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन सेम होना चाहिए। फिर जूम इन टू दिस शेप, ये भी कुछ टाइल्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये एक्चुअली चेस बोर्ड के ऊपर होता है, यू नो इट्स काइंड ऑफ ऑन द वॉल्स, ऑन द फ्लोर। तो ये जो है ना, ये टाइल्स की डिज़ाइन है। अगर आप गौर करें, देयर इज़ अ वाइट टाइल, अ ब्लैक टाइल, वाइट ब्लैक एंड दिस कंटिन्यूइंग डाउन एज वेल, और पूरा डिज़ाइन बन रहा है। अगर आप इनके साइज़ का ख्याल रखें, if you look at the size here, the size of the tile is also the same. अगर साइज सेम नहीं होगा तो ये डिज़ाइन भी नहीं बन सकता है। सो फॉर द डिज़ाइन, फॉर गुड डिज़ाइनिंग, यू नीड टू हैव अ इक्वल साइज टाइल। ऐसा नहीं कि एक टाइल बहुत बड़ी है एक टाइल बहुत छोटी है, दिस वॉन्ट वर्क आउट, ठीक है। सो बेसिकली, बिल्कुल। अब आते हैं हम टूवर्ड्स सेकेंड एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टाइलिंग्स, यू नो, इट्स एन डिज़ाइन ओवर हियर। जिस तरीके से लगाया गया है वो भी एक अच्छा आर्ट है, और दूसरी बात ये कि डिज़ाइन सेम चूज़ किया, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई डिज़ाइन लगा दिया है, कहीं भी कोई डिज़ाइन लगाया है तो अदरवाइज टाइल्स आपकी अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप साइज़ में भी गौर करें तो यहाँ पे साइज़ भी सेम है, जो साइज़ इस स्टाइल का वही साइज़ इस स्टाइल का, वही साइज़ इस स्टाइल का वही साइज़ स्टाइल का है। जो साइज़ इस स्टाइल का भी है, इस स्टाइल का भी, इस स्टाइल का भी, मतलब साइज़ बिल्कुल सेम रखे हुए हैं। साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो एक्चुअली बिल्कुल सेम रखना, डिज़ाइन भी सेम, शेप भी सेम, दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ congruency. So if you read here, it's given to us, congruency is a property of geometrical figures. कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स की प्रॉपर्टी है। अब ज्योमेट्रिकल फिगर हम पढ़ते हैं, वी गेट कंफ्यूज। अगर हम सोचें तो ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, काइट, ये सारे जितने भी शेप्स हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप्स ही तो हैं। टू figures in figure 8.2 are congruent because they have exactly the same shape and size। हमने पहले बात कर ली कि वो इसलिए congruent है क्योंकि उनके जो है साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं टूवर्ड्स 8.3 फिगर। ये हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है। कॉन्ग्रुएंट फिगर से ये पैटर्न बन रहा है। अगर देखें ना, यहाँ पे स्क्वायर्स है, अगर ये स्क्वायर्स हम देखें तो ये स्क्वायर्स बिल्कुल सेम साइज के, तो कॉन्ग्रुएंट जो है फिगर से ही एक पूरा पैटर्न बनाया जा रहा है, पूरा डिज़ाइन बनाया जा रहा है।
अच्छा, मैथ्स में जब हम लोग डिज़ाइनिंग की बात करते हैं शेप्स के थ्रू, उसको हम टैक्सेलेशन कहते हैं। यानी जब हम मुख्तलिफ शेप्स को एक साथ लगाएंगे और उससे कोई भी जब डिज़ाइन बनता है, उसे हम टैक्सेलेशंस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास अपनी लाइफ पे होता है, यू कैन सी इन आवर लाइफ इज़ दैट फोटोकॉपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोटोकॉपी करवाना है, अगर आपने कोई पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने स्कैनर में रखी है, तो बिल्कुल सेम साइज़ की ही आपके पास जो है वो फ़ोटोकॉपी निकलेगी, ठीक है। जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल सेम साइज़ होगी, बिल्कुल सेम शेप होगी, सेम डॉक्यूमेंट होगा, कुछ चेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, कॉन्ग्रुएंसी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अब हम आते हैं थोड़ी सी वर्किंग की तरफ। पूछूंगी, कोई भी ऐसे मास आंसरिंग नहीं करेगा। ओके, अफनान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अफनान, कैन यू हियर मी? अफनान, को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे बताओ, जो ऊपर जो प्रैक्टिस ना नंबर 1 है, इनमें से कौन से दो शेप्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है? सिर्फ मुझे एक पेयर बताओ, एनी वन पेयर। ओके, स्टॉप। नो, स्टॉप। अफनान, ओनली वन एग्जाम्पल। सो यू सेड इट्स ए एंड एच, क्योंकि बिल्कुल देखो शेप बिल्कुल सेम है, साइज भी सेम है, सिर्फ नाम अलग 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 है। तो लेट मी आस्क Gulrez. Gulrez, can you hear me? Gulrez, can you hear me? Only one. कोई भी मुझे एक पेयर बताओ कि वो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है। Gulrez, can you hear me? ओके, मुझे बताओ कौन से दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम है? एक बताना। क्विकली। गुड, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे बता रहे हैं कुनूत। कुनूत, कैन यू हियर मी? वेल डन कुनूत। नेक्स्ट I want Mudassir to write down for me. Mudassir, can you hear me? Yes, Mudassir, can you? कौन से दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? Are you sure? पक्का? Again, are you sure? बताएं, कौन बताएगा मुझे? मुदस्सिर, मैं तो कंफ्यूज करूंगी। आपने करेक्ट आंसर बताना है, साइज देख के बताओ। डी जी होगा या डी आई? ऐसा, जल्दी से बताएं। मैं मुदस्सिर से पूछ रही हूँ, आई डोंट वांट इट फ्रॉम एनीबॉडी। It's actually D and it's actually what? अब आप सर साइज को गौर से देखें। साइज देखें डी और आई का, क्या साइज मैच कर रहा है? देख के बताएं, साइज क्या मैच कर रहा है? और फिर डी और जी का साइज देखें, क्या साइज मैच कर रहा है? क्विकली, आई एम वेटिंग। ओके अबीर, कैन यू आंसर? अबीर, कैन यू? व्हाट डू यू थिंक अबीर, विच इज द करेक्ट आंसर? आई यू श्योर? व्हाई? कोई रीजन बताओ, व्हाई?
ओके, और जी में क्या मसला है? बिल्कुल। सो द करेक्ट आंसर इज डी एंड आई, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम शेप, सेम साइज। ठीक है, थोड़ा सा जी जो है ना देखने में बड़ा लग रहा है, और अगर आप उसके एंगल्स को भी गौर से देखें तो एंगल्स बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, फिगर 8.4 shows how two congruent quadrilaterals ABCD। यहाँ देखिए, अब मैं थोड़ा इस तरफ आगे जा रहे हैं, हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो 8.4 shows two quadrilaterals ABCD and A-B-C-D-. इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि ABCD ही हो, क्या पता यहाँ पे DEFG हो, कोई भी डिफरेंट लेटर्स हो। तो उन्होंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे A-B-C-, डैश का मतलब होता है इसके अलावा, यानी कोई और साइड भी हो सकती है। द वर्टेक्स A कॉरस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स A डैश। कह रहे हैं कि यहाँ देखें, पहले हम बात करते हैं कि वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स हम बोलते हैं कॉर्नर्स को। ठीक है, सो इफ यू सी, यहाँ पे एक वर्टेक्स A है, दूसरा वर्टेक्स B, तीसरा वर्टेक्स C और चौथा वर्टेक्स D। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्टेक्स A डैश है, यहाँ पे A डैश है, यहाँ पे A डैश है, यहाँ पे B डैश है, यहाँ पे C डैश है और यहाँ पे D डैश है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं, अब हमें पहले क्या कंपेयर करना है, स्टेप्स बता रहे हैं। पहले हम कंपेयर करेंगे वर्टेक्स को। अगर हम गौर करें, यहाँ पे A है, तो बिल्कुल सेम जगह पे दूसरे वाले शेप में क्या आ रहा है हमारे पास, दूसरे वाली शेप में हमारे पास A डैश आ रहा है। तो वो हमसे कह रहे हैं कि एक्चुअली A डैश A इज इक्वल्स टू A डैश। सेकेंड चीज अगर वो देखें, कह रहे हैं कि B जो है ना, जहाँ पे B है, बिल्कुल उसी जगह पे दूसरी शेप में B डैश है। सो B इज इक्वल्स टू B डैश। फिर वो कह रहे हैं हमसे कि बिल्कुल जहाँ पे यहाँ पे C है, दूसरी जगह पे क्या आ रहा है, C डैश, यानी दूसरी ही शेप में C डैश है, C डैश। C is equals to C डैश। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें D है, बिल्कुल दूसरी शेप में, बिल्कुल सेम जगह पे वहाँ पर भी D है। सो दैट्स D इज इक्वल्स टू D डैश। हमने यहाँ पे देखे इस शेप में हमें, अच्छा होता है ना, मैंने बताया था कि पहले हम शेप देखते हैं, हम पहले वर्टेक्स देखेंगे, फिर हम लोग साइज में एज या साइज देखेंगे। तो मुझे बताओ कि इन दोनों शेप्स में क्या मुझे यहाँ पे शेप बताई गई है, बिल्कुल शेप बताई गई है। क्या मुझे यहाँ पे वर्टेक्स बताए गए हैं, बिल्कुल वर्टेक्स ही बताए गए। अब मुझे बताओ, क्या मुझे यहाँ पे एंगल्स बताए हुए हैं, एंगल्स, क्या इन दोनों शेप में एंगल्स बताए हुए हैं? नहीं, एंगल तो नहीं बताए हुए। क्या इन दोनों शेप से मेरे पास साइड्स गिवन है? नहीं, साइड्स भी नहीं बताए हुए। तो हमें वो चीज़ें कंपेयर करनी है जो हमें बताई गई हैं। पहली बात शेप बताई गई थी, और दूसरी बात मुझे यहाँ पे वर्टेक्स बताए गए। तो मैं इसके अलावा और कुछ करूँगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए कि जो चीज़ बताई गई है हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। जब मैंने वर्टेक्स कंपेयर कर लिए, वर्टेक्स कंपेयर करने के बाद लास्ट में जब आपने देखा कि बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आप लास्ट में एक जुमला लिखेंगे। वो जुमला क्या है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। दैट इज दैट ABCD इज इक्वल्स टू A डैश B डैश C डैश। यानी ये उस फुल शेप का नाम क्या है, फुल शेप का नाम है ABCD, और यहाँ पे A डैश B डैश C डैश D डैश, ये फुल शेप के नाम है। शेप्स के नाम इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि ABCD, और अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैंने यहाँ पे ट्रिपल डैशेस बनाए हैं। इफ़ यू लुक हियर केयरफुली, मैथ्स में ट्रिपल डैशेस का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब भी आप ट्रिपल डैशेस देखें, ट्रिपल डैश का मतलब है कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि शेप ABCD कॉन्ग्रुएंट है किसके, A डैश B डैश C डैश और D डैश के। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम?
Okay class, so now we coming towards the main question, work example number 2. अब आपको क्या करना है, आपको इन शेप्स को पहले ऑब्जर्व करना है. शेप बिल्कुल सेम है, इसका जो है साइज़ भी बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप देखें अब हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दी हुई हैं. पहले वाले एग्जाम्पल में हमें सिर्फ शेप दी हुई थी, वर्टेक्सेस दिए हुए थे, ना साइड थी और ना एंगल्स थे. लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, अब हमारे पास यहाँ पे साइड्स भी हैं, एंगल्स भी हैं, वर्टेक्स भी हैं, शेप भी हैं. तो आप सब क्या करेंगे, यू विल ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस. ऑलमोस्ट कुछ कुछ हो चुका है, कुछ कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है. ये वाला पार्ट जो है आप सब कंप्लीट कर कर आएंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. अब हम बात करते हैं कॉपी में क्या क्या करना है. कॉपी में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक पिक्चर को कॉपी करने को कहा था. आज की क्लास में जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसे सेंड कर. फर्स्ट आप लोग कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. देन आप लोग बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. थर्ड कॉपी में आप जो है हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल की, ये दोनों शेप्स को ड्रॉ करेंगे और फिर तमाम स्टेप्स करके दिखाएंगे जो कि मैंने स्क्रीन पे करके दिखाया था. लाइक ए वर्टेक्स ए इज इक्वल टू ए डैश, बी इज इक्वल टू बी डैश एंड सी इक्वल टू सी डैश. और फिर लास्ट में आप लोग जो है काम मुकम्मल करके सबमिट करेंगे by 6 o'clock p.m. That's it with the class. Take care. Allah Hafiz.